क्या आप सोचते हैं पर कर नहीं पाते? क्या आप टारगेट सेट करते हैं उसको पूरा नहीं कर पाते और दिन भर के बाद आपको एक रिग्रेट सा महसूस हो रहा है? चलिए हम इसी प्रॉब्लम के बारे में इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। कोई भी स्टूडेंट या कोई भी प्रोफेशनल जो इस समस्या से गुजर रहा है उसको एक प्रैक्टिकल और बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन इस वीडियो में मिलेगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। माय डियर लर्नर, माय डियर स्टूडेंट, आप यह कई बार अपना डेली रूटीन बनाते होंगे और टाइम फ्रेम करके 8 से 9 फिजिक्स, 9 से 10 कुछ टास्क को अलाइन करते होंगे। इस प्रकार से आप पूरे दिन भर का शेड्यूल बनाते होंगे या आज का टारगेट के नाम से आप शेड्यूल बनाते होंगे। बट जैसे ये पूरा दिन पूरा होता है वो शेड्यूल पूरा नहीं होता, क्योंकि आपको एक ही दिन में, क्योंकि आप कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत किसी जगह से मोटिवेट होकर, किसी जगह से सुनकर समझकर आप क्या करते हैं, एक ही दिनों में बहुत ज़्यादा चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण आपका डेली रूटीन पूरा नहीं हो पाता है। आप अपने दिन को जीत नहीं पाते हैं, अपने डे को विन नहीं कर पाते। दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम ये होता है, कई बार आप सोचते रहते हैं क्या करें क्या करें क्या करें, और प्रैक्टिकली आप कुछ नहीं कर पाते और वो पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। तीसरा प्रॉब्लम ऐसा कई बार होता है कि आप अपना रूटीन सेट किए, 9 से 11 हमको कुछ करना है। प्रैक्टिकली उस समय 9 से 11 में कोई आपको एक इम्पोर्टेंट काम पड़ गया, या आपको कोचिंग जाना पड़ गया, या आपके घर का कोई काम हो गया, या कोई ऐसा इवेंट हो गया जो आप उस समय पूरा नहीं कर पाए, और इसके वजह से आप अपना आगे वाला जो रूटीन का समय होता है उसको बर्बाद कर लेते हैं। इन सब प्रॉब्लम से अगर आप गुजर रहे हैं तो आज उसका एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। चलिए हम अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। कभी भी माय डियर लर्नर, किसी दिन को पूरा जीतने की कोशिश मत कीजिए, आप पूरे हफ्ते को जीतने की कोशिश कीजिए। इसलिए एक रफली जो प्लान होना चाहिए, कि रफली प्लान आपका ये होना चाहिए, इस वीक में हमको ये करना है। जब आप किसी एक वीक में पूरे टास्क को लिख कर अलाइन करेंगे तो उस चीज़ को होने का ज़्यादा चांसेस हो जाएगा कि प्रैक्टिकली आप उस डे को कितना कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कुछ चीज़ का आप टारगेट लिए, 4 चीज़ का टारगेट लिए, आज वो चीज़ नहीं हो पाया तो आपके पास 3 दिन और बचा हुआ, सैटरडे और संडे और बचा हुआ है, उस चीज़ में आप उसको पूरा कर लेंगे। इसीलिए पहला चीज़, डेली रूटीन आपको टारगेट वाइज बहुत ज़्यादा नहीं बनाना है, लेकिन आपको वीकली एक शेड्यूल बनना चाहिए। वीकली आप उसको करने की कोशिश करो कि, और उसको डे में कन्वर्ट करके अगर कुछ चीज़ नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप पूरे 100% टारगेट सेट करते हैं, अगर उसका 50 से 70% अगर पूरा करते हैं, बाकी 30% दूसरे दिन भी करते हैं या पूरे वीक में करने की कोशिश करते हैं, तो आपका ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो पहला काम आप ये करें। दूसरा काम, आप जो रूटीन बनाते हैं वह रूटीन समय के अनुसार नहीं बनाएं, वह रूटीन आप एक नेचुरल हैबिट पर बनाएं। और कई बार इस विषय में अलग अलग टॉक सुनते होंगे। नेचुरल हैबिट का मतलब यह है माय डियर लर्नर, कि जैसे आपका नेचुरल हैबिट हो सकता है पहला ब्रश करना, फिर हो सकता है आपका ब्रेकफास्ट, फिर आपका हो सकता है कोचिंग और स्कूल इंस्टीट्यूट, फिर आपका हो सकता है इवनिंग स्नैक्स, फिर आपका हो सकता है डिनर, फिर आपको हो सकता है स्लीपिंग टाइम। ये आपको रफली बताया, तो इसीलिए आप अपना कॉपी पेन में आज से क्या करेंगे, आज से परिवर्तन करेंगे। सुनने से कोई काम नहीं होगा जब तक आप इसको लिख कर इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। आज एक कॉपी लीजिए, डेट डालिए और ये बाउंड्री बनाइए जो जो आपको नेचुरल हैबिट का बनाए। जैसे आप एक ब्रश से लेकर आप ब्रेकफास्ट का हेडिंग डाल दिए, और इस बीच में क्या क्या टास्क आपको करना है उसको अलाइन कीजिए। वो टास्क इस अनुसार से लीजिए कि वह छोटा हो और वो जल्दी होने का चांसेस होगा, ताकि आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत छोटे छोटे इंटरवल में काम करने की कोशिश करते हैं और वह काम छोटे इंटरवल में नहीं हो पाता तो हम रिग्रेट करते हैं। इसलिए कई ऐसा काम और टास्क होता है आपके पढ़ने का या टारगेट का, जो जिसमें लंबे वक्त का ज़रूरत होता है। इसलिए उसमें अगर वक्त का ज़रूरत है, आप वक्त दीजिए, उसमें कम समय में उसको फ्रेम करने की कोशिश नहीं कीजिए। तो दूसरा सॉल्यूशन ये हो गया। तीसरा बात होगी, जब भी आप ओवर थिंकिंग करते हैं, ये करना वो करना, और कुछ नहीं कर पाते हैं, उस समय सबसे पहली बात आपको ये होता है कि अपना डिसिप्लिन मेंटेन करके आपका जो सबसे छोटा गोल होता है, जो भी बड़ा टारगेट है उसका जो सबसे छोटा गोल होता है उसको पहले करने की कोशिश कीजिए, और धीरे धीरे अपना टाइमिंग को बढ़ाइए। पहले आप 5 केजी वजन उठाएंगे, फिर दूसरे दिन 10 केजी उठाएंगे, ऐसे करके जो भी आपका मैक्सिमम लिमिट होगा वहाँ तक जा पाएंगे। आई होप आपको इस वीडियो में सॉल्यूशन मिला होगा, लेकिन इसको, क्योंकि मैंने कई बार बताया कि वीडियो देखने से नहीं होगा, इसको लिख कर आपको कुछ करना पड़ेगा। हर बार हम एक टास्क और एक्सरसाइज आपको देते हैं, इस बार भी देते हैं। पहला एक्सरसाइज आपको क्या दिए, एक्सरसाइज नंबर 1, आप अपना नेचुरल हैबिट को बनाएंगे और उसके अनुसार अपने टास्क को लिखेंगे। दूसरा हैबिट मैंने आपको ये दिया कि डेली बहुत ज़्यादा टारगेट नहीं बनाना है, कम ही बनाना जितना पॉसिबल हो, और आपको डेली विन करने की कोशिश नहीं करना है, आपको वीकली विन करने की कोशिश करना है। जो वीकली आप टारगेट सेट किए हैं उसको विन करने की कोशिश करना है।
थर्ड, कहीं भी अगर दिन में अगर 100% टारगेट ले रहे हैं तो अगर वो पूरा नहीं हो रहा, 70% हो रहा है, 70% से अगर भी कम हो रहा है तो आप अगर 2 घंटा कहीं समय किसी दोस्त के साथ बिता दिए या किसी काम में बिता दिए, कोशिश कीजिए कि उस दिन सोने से पहले आप वो 2 घंटा को यूटिलाइज अच्छे से कर लें, या उस हफ्ते कहीं ना कहीं उस टाइम को आप डिवोट करके उस काम को पूरा करने की कोशिश कीजिए। थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स कि आप जो दिन भर में करते हैं, आप रात में सोने से पहले उन चीज़ों को बिना देखे लिस्ट अप करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे आपको ये डिसिप्लिन में ला देगा। आई होप इस वीडियो से आपको बेनिफिट मिलेगा, ये रिसर्च और फैक्ट से। और अगर ये आपको ऐसा मिलता है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट और दोस्तों तक ये शेयर कीजिए। और थैंक यू वेरी मच।